Welcome back everyone in this next tutorial class on determinant. In today's lecture, we will see how to solve determinant of order 3 by 3. Course outcome. Course outcome is apply the concept of algebra to solve engineering related problems. So, let us see the learning outcomes. So, after watching this video, students will be able to know how to solve a determinant of order 3 by 3. So, first, let us revise what we have learned in the previous lecture. We have learned what is the determinant of order 3 by 3 and concept to solve a determinant of order 3 by 3. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3 किसे कहते हैं और 3 by 3 डिटर्मिनेंट्स के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है. ठीक है, तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि उसका 3 by 3 डिटर्मिनेंट आया तो किस तरह से उसे यूज़ करना है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑफ डिटर्मिनेंट. Expand the determinant 3 minus 5 minus 1, 1 3 5 minus 5 1 3. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 3 by 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट गिवन है क्या? यस, हमारे पास यहाँ पर 3 by 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट गिवन है. कैसे पता किया हमने चेक किया, देखा कि इसमें रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं. तो रो मतलब हॉरिजॉन्टल देखते हैं, तो ये हमारा है रो 1, ये हमारा रो 2 और ये आ जाएगा हमारा रो 3. ओके, उसके बाद जो वर्टिकल जो खड़े में रहता है उन्हें हम कॉलम कहते हैं. तो ये है हमारा कॉलम 1, ये सेकेंड वर्टिकल लाइन इसे हम कहेंगे कॉलम 2 और ये जो थर्ड वर्टिकल लाइन है इसे हम कहेंगे कॉलम 3. ठीक है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, इसीलिए ये कैसा ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? 3 by 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स. अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है. सो हमारा सॉल्यूशन D इक्वल टू जो भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहेगा पहले D इक्वल टू हम वो डिटर्मिनेंट लिखेंगे. 3 minus 5 minus 1, 1 3 5 minus 5 1 3. ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है. तो जब भी हमें 3 by 3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए कौन सा कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है हमारा? हमें पहला वाला रो, फर्स्ट वाला रो क्या करना है? कंसीडर करना है. ठीक है, ये फर्स्ट रो हमें लेना पड़ता है. ठीक है, तो ये फर्स्ट रो के ये 3 एलिमेंट्स, 3 नंबर्स हम लेंगे. तो इसके लिए साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले नंबर के लिए साइन कौन सा रहता है? प्लस. फिर प्लस के बाद क्या आता है? माइनस. माइनस के बाद प्लस. तो आपको बस इतना ही साइन भी अभी ध्यान में रहा तो अभी ये पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया. तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? जो फर्स्ट रो है, पहला रो है, पहले रो का पहला नंबर, पहला एलिमेंट क्या है? 3. अब ये 3 जहाँ पर भी आया है
ठीक है, वो रो और कॉलम क्या हो जाते हैं, डिलीट। ये 3 इस रो में आया है और ये कॉलम में, तो ये क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो क्या रिमेनिंग रहा, ये 4 नंबर्स। इन्हें हम कैसे लिखेंगे, इन्हें हम डिटर्मिनेंट साइन के अंदर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, देखिए 3 1। हमने जब इसे डिलीट किया तो पहले 3 और 1 आया, तो आपको पहले 3 और 1 ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है, 5 और 3। डिटर्मिनेंट का साइन कंप्लीट किया, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके। फर्स्ट वाले रो का पहला नंबर हमने ले लिया। अब सेकेंड नंबर क्या है, -5। लेकिन सेकेंड नंबर के लिए कौन सा साइन आता है, माइनस का, तो पहले आप माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ब्रैकेट देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं भी दिया तो भी कुछ रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। -5 हमने लिख लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा रहता तो हम ये वाला माइनस का साइन लिखते क्या, नहीं, हम सिर्फ ये ऊपर वाला जो माइनस का साइन है वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब ये -5 कौन से रो में आया है, फिर से फर्स्ट रो में आया है, लेकिन अभी कौन सा कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम को क्या करना है, फिर से आपको छुपा देना है, डिलीट कर देना है। तो बचे हुए नंबर्स क्या बचा यहाँ पर, 1 -5। डिटर्मिनेंट के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हम, 1 -5 और उसके बाद 5 और 3, ये हमने लिखा और डिटर्मिनेंट का साइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके कंप्लीट किया। सेकेंड नंबर भी हो गया। उसके बाद अब क्या है हमारा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कौन सा है, -1। उसके लिए कौन सा साइन आता है, प्लस का, तो प्लस का साइन, फिर यहाँ पर जो नंबर रहेगा वो नंबर -1, ठीक है, हमने ब्रैकेट में लिख दिया -1। अब ये जो -1 है ये कहाँ पर आया है, फिर से फर्स्ट रो में आया है, लेकिन कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है। तो इन दोनों को फिर से यहाँ से हटा देना है, ठीक है, हाँ, डिलीट कर देना है। तो कौन कौन से नंबर्स हमारे पास रिमेनिंग है, बचे हुए हैं 1 -5, ठीक है। तो पहले डिटर्मिनेंट के लिए एक लाइन ड्रॉ किया, 1 -5, ठीक है, और फिर बाद में 3 1, तो हमने यहाँ लिखा 3 1। डिटर्मिनेंट का साइन कंप्लीट, ठीक है, आया समझ में। एक बार चेक करते हैं फिर से। हमें 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय फर्स्ट रो लेना है, ठीक है, उनके साइन लिखेंगे पहले। फर्स्ट रो का पहला नंबर लिखा, तो ये जो पहला नंबर है वो कौन से रो में है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो इन दोनों को इस तरह से आप लोग छुपा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो बचे हुए 4 नंबर है 3 1 5 3, 3 1 5 3 लिखा हमने यहाँ पर, यस। फिर अब सेकेंड नंबर लिखना है। सेकेंड नंबर लिखने के लिए कौन सा साइन आता है यहाँ पर, माइनस का, तो वो पहले से माइनस का साइन हमेशा आएगा और आपको हमेशा लिखना है। और यहाँ पर क्या नंबर है, -5, ठीक है। तो ये फिर से फर्स्ट रो हटा, लेकिन अभी हमारा नंबर कौन सा है, -5। ये कहाँ पर है, ये वाले कॉलम में, तो ये रो हटेगा और ये कॉलम हटेगा। तो देखिए 1 -5 लिखा हमने और 5 और 3। अब थर्ड नंबर के लिए कौन सा साइन रहता है, थर्ड नंबर के लिए रहता है प्लस का साइन, तो हमने प्लस का साइन लगाया। और ये क्या है, कौन सा नंबर है, -1। -1 कहाँ पर आया है, -1 कहाँ आया है, हाँ, फर्स्ट वाले
रो में और थर्ड वाले कॉलम में। उन दोनों को फिर से इस तरह से छुपाना है आपको, ठीक है। और बचे हुए 4 नंबर्स को डिटर्मिनेंट में लिखना है, ठीक है। उनकी पोजीशन चेंज कभी भी आप नहीं करेंगे। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने 2 बाई 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा है। उसी तरह से अब हम यहाँ पर 2 बाई 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। कैसे? इक्वल टू, ये 3 लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद में ब्रैकेट, ये 2 बाई 2 डिटर्मिनेंट है। इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, है ना। सिंपली मेन डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन और सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। तो 3 इंटू 3, उसके बाद हमेशा माइनस का साइन, 1 इंटू 5, -5। ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलता है, ठीक है, या फिर माइनस माइनस प्लस कर दो। यहां पर भी फिर से क्या होगा? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 1 इंटू 3, ओके। फिर माइनस का साइन, -5 इंटू 5, ब्रैकेट कंप्लीट। इनका मल्टीप्लिकेशन करने का हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं हम, और यहाँ पर माइनस का साइन पहले से है -5, तो यहाँ पर 2 टाइम माइनस के साइन आएंगे, ठीक है। अपने मन से गलत नहीं करना है। प्लस -1 ब्रैकेट। अब फिर से क्या है? ये 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इंटू किया। फिर माइनस का साइन, फिर यहाँ पर क्या है? -5 इंटू 3, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है और इन्हें कंप्लीट भी करना है। यहाँ नहीं लगाया तो चलेगा, बट यहाँ पर आप लोगों को ब्रैकेट लगाना है। अब इन्हें सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए, नहीं तो इन्हें हम क्या करेंगे? सिंपली काय में सॉल्व करेंगे? कैल्सी में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने कैल्सी लिया, ओके, ले लिया हमने कैल्सी। तो पहले क्या करते हैं? हम कैल्सी को ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन हो गया हमारा कैल्सी। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है? ये पूरे नंबर्स यहाँ पर लिखना है। जैसे लिखे हैं बिल्कुल वैसे यहाँ पर लिखते जाइए। 3 लिखा है, 3 लिखा हमने, ठीक है। 3 के बाद क्या है? ब्रैकेट, तो हम एक ब्रैकेट देंगे, ये ब्रैकेट का सिंबल बना है, ठीक है। फिर लिखा है 3, मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 3, माइनस का साइन, फिर 1, मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 5, फिर ब्रैकेट कंप्लीट। हो गया यहाँ तक के। उसके बाद क्या है? माइनस, और फिर से ब्रैकेट -5 है। वही मैंने कहा था, यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलता है, दिया तो भी चलता है, बट यहाँ पर ब्रैकेट देना कंपलसरी है। तो ये वाला जो ब्रैकेट है वो कैलकुलेटर में भी देना कंपलसरी है। अगर हमने कैल्सी में ये ब्रैकेट नहीं दिया तो भी सेम ही आंसर आता है, दिया तो भी सेम ही आंसर आता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ लिखा है तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट -5, ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या है? ब्रैकेट दिया हमने, फिर क्या है? ये ब्रैकेट लगाया, उसके बाद 1, मल्टीप्लिकेशन 3, 1 इंटू 3, ओके। अब उसके बाद 1 इंटू 3 के बाद क्या है? माइनस का साइन। क्या है? माइनस का साइन है ये, ठीक है। तो ये माइनस का साइन हमने लगाया, और फिर से क्या है? -5,
मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस फिर ब्रैकेट -1 ब्रैकेट कंप्लीट, फिर से एक ब्रैकेट 1 इंटू 1 माइनस का साइन, फिर से माइनस का साइन 5 इंटू 3 ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, हो गया, पूरा टर्म्स डाल दिया हमने। इक्वल टू की बटन दबा दीजिए। क्या आया है हमारा आंसर? 136। क्या आया है हमारा आंसर? 136 आया है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा? 136। ओके, आया यहाँ तक समझ में? ये स्टेप लिखना कंपलसरी है। अगर आपने ये स्टेप नहीं लिखा और डायरेक्ट के आंसर लिखा तो भी चलता है, लेकिन अब आप पूछोगे कि अगर हमने ये स्टेप नहीं लिखा तो आंसर कैसे आएगा? तो आंसर कैसे आएगा? हम कैलकुलेटर में ये डिटर्मिनेंट, जैसे हमने 2/2 डिटर्मिनेंट डालना सीखा था, वैसे ही अब हम 3/3 डिटर्मिनेंट को भी कैलसी में डालेंगे और आंसर निकालना देखेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको ये याद रखना है, कैलसी में ये डालने के बाद भी आंसर तो लिखोगे आप और यही आंसर आएगा, लेकिन ये स्टेप जो है सेकंड वाली वो लिखना ही है पेपर में, नहीं तो आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो ये स्टेप लिखना पड़ता है, उसके बाद हम आंसर लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम कैसे करना है सॉल्व। तो कैलसी ऑन किया फिर से हमने पहले। ठीक है, कैलसी को हमने ऑन कर लिया। अब वो इस सेम स्टेप है जो मैंने 2/2 में बताया था। ऑन करने के बाद उसके बाजू में मोड की बटन है, तो हमने मोड की बटन प्रेस किया। 6 नंबर पे मैट्रिक्स आता है, तो 6 नंबर की बटन प्रेस करना है। यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट करिए, मैट ए, मैट बी, मैट सी। जो सिलेक्ट करोगे वो याद रखना है कौन सा सिलेक्ट किया। हम मैट ए 1 नंबर का सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं मैट ए 1 नंबर का, तो वो पूछता है कि आपका ऑर्डर क्या है। तो हमारा ऑर्डर कैसा है? 3/3, यानी कि 1 नंबर पे देखो 3/3 लिखा हुआ है, तो फिर से हम दबाएंगे 1 नंबर। ठीक है, और अब ये सारे नंबर्स को हमें यहाँ पर प्रेस करना है और यहाँ पर वो आते जाएंगे। तो ये नंबर्स कैसे लिखना पड़ता है? हमेशा आड़े में, हॉरिजॉन्टली, रो वाइज। कैसे? रो वाइज, आड़े में, हॉरिजॉन्टली। तो पहला नंबर है 3, 3 लिखा, इक्वल टू का साइन दबाया, तो यहाँ पर 3 आ गया। फिर है -5, -5 लिखा, इक्वल टू का साइन दबाया। -1 लिखा, इक्वल टू का साइन दबाया। अब देखो सेकेंड रो में आ गया। हाँ, सेकेंड रो का पहला नंबर है 1, 1 लिखा, इक्वल टू का साइन दबाया। 3 इक्वल टू का साइन, 5 इक्वल टू का साइन दबाया। फिर -5 लिखा, फिर से इक्वल टू का साइन दबाया हमने। 1 इक्वल टू का साइन, 3 इक्वल टू का साइन। ठीक है, पूरे नंबर्स हो गए। इसके बाद हम कौन सी बटन दबाते हैं? AC की, और उसके बाद Shift 4 की। ठीक है, Shift 4 दबाने के बाद हम दबाते हैं 7 नंबर। 7 नंबर पे क्या है? डिटर्मिनेंट। तो अब हम दबाएंगे 7 नंबर की बटन। ठीक है, और उसके बाद फिर से हम दबाएंगे Shift 4। ठीक है, Shift 4 में हमने सेव किया है, कौन से नाम से? मैट ए के। मैट ए कहाँ पर है? 3 नंबर पर। तो 3 नंबर प्रेस किया और फिर उसके बाद में ब्रैकेट कंप्लीट करना कंपलसरी है। ब्रैकेट को कंप्लीट किया और फिर इक्वल टू की बटन प्रेस किया, दबाया, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 136। क्या आ गया हमारा आंसर? 136। ठीक है,
तो आया समझ में किस तरह से करना है? इसी वीडियो को आपको 10 बार देखना है जब तक कि आप लोग को समझ में नहीं आता कि कैल्सी का यूज़ कैसे करना है। ओके, तो ये स्टेप लिखना है कंपल्सरीली, और उसके बाद आप कैल्सी में यही वाला डिटर्मिनेंट डालिए और फिर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये सीखना ही है। इस पूरे चैप्टर के लिए 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट हमेशा आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के करेंगे। तो पहले आप लोग सब में पहले इसे ध्यान से समझिए और कैल्सी का यूज़ करना ध्यान से अच्छे से देख लीजिए कि कौन सी बटन कब प्रेस करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो लिखते जाइए कि कौन सी बटन के बाद मैंने कौन सी बटन कहाँ है, ठीक है। तो उस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा आने के बाद ये दबाना है, तो फिर वो आते जाएगा। आपने प्रैक्टिस किया तो ये आपको आ जाएगा। ओके, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इन्हें आपको सॉल्व करना है। पहले अभी जो हमने प्रॉब्लम किया है उसे अपनी नोटबुक में आप लोग लिखेंगे अच्छे से, और कैल्सी की हेल्प से, ठीक है, उसे पहले सॉल्व करना सीखिए कि कैसे कैल्सी का यूज़ करना है, ठीक है। वीडियो को पीछे करते जाइए और 10 बार देखिए कि हाँ कौन सी बटन कब प्रेस करना है, उसे अच्छे से याद कर लीजिए। भले 1-2 प्रॉब्लम में देखते जाइए, फिर आपको एटलीस्ट कम से कम बाकी के 4 प्रॉब्लम विदाउट मतलब देखे हुए कैल्सी का यूज़ करना आना चाहिए। ओके, तो आप लोग के पास यहाँ पर आंसर भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करिए और आंसर चेक करिए। So, let us summarize what we have learned today. We have learned how to solve a determinant of order 3/3. Program outcome. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से PO हमारे आज के टॉपिक में सेटिस्फाइड होते हैं। द फर्स्ट PO इज़ बेसिक नॉलेज। ये यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है क्योंकि इसमें हमें 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का बेसिक नॉलेज मिला, और इसी नॉलेज का यूज़ करते हुए हम आगे के और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इट मीन्स कि हमारा सेकेंड PO डिसिप्लिन नॉलेज भी यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। देन PO 8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। हमारा जो अभी टॉपिक है डिटर्मिनेंट, इस टॉपिक के ऊपर हमें माइक्रो प्रोजेक्ट सॉल्व करना पड़ता है, जो कि आप इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं और टीम में भी। इट मीन्स कि PO 8 भी यहाँ पर हमारा सेटिस्फाइड होता है। जब हम माइक्रो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, तब आप उसमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, टीचर्स से कम्युनिकेट करते हैं, तो यहाँ पर PO 9 कम्युनिकेशन भी यहाँ पर सेटिस्फाइड होगा। देन PO 10 लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आगे जब आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी यूज़ होगा, ठीक है, आगे की फील्ड में। तो इट मीन्स PO जो 10 है वो भी यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। आवर अपकमिंग टॉपिक इज हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 इंक्लूडिंग unknown variable. Thank you for watching this video.